प्रणाम स्टूडेंट। मोमेंट बुक का हमारा 6 चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरासमा। वेदरिंग द स्टॉर्म एरासमा इज़ अ प्लेस। यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पर किस तरह से मौसम जो है वो तूफ़ान में बदल जाता है। पूरा जो तूफ़ान आया हुआ है उस जगह पे, तो उसके हिसाब से वहाँ पे क्या क्या डिज़ास्टर्स यानी कितनी तबाही होती है, कितना लोग परेशान होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले जो छोटा सा पैराग्राफ है ऊपर उसे देख लो। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। मतलब अक्टूबर 1999 में ओडिशा में जो तूफान आया था, साइक्लोन साइक्लोन जानते हो ना, मतलब जहाँ पर समुद्र पूरा पानी इस साइड फेंक देता है, तेज़ बारिश होती है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो 1999 में उड़ीसा में जो तूफ़ान आया था उसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी और कई हज़ार मतलब कई गांव के गांव जो है वो बर्बाद हो गए थे। For 2 dreadful nights, प्रशांत a young man was marooned on the roof of a house। 2 भयानक रातें प्रशांत जो है प्रशांत नाम का जो एक नवयुवक था वो एक घर की छत के ऊपर उसने शरण मतलब आश्रय लिया था। On the third day he decided to go to his village। तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। Did he find his village? क्या उसे उसका गांव मिलता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर डेथ। मतलब 27 अक्टूबर का दिन था, साल था 1999। उसकी माँ के डेथ के 7 साल बाद मतलब प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरासिमा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। अब उसकी माँ के डेथ के 7 साल बाद जो है प्रशांत जो है वो एरासीमा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया हुआ था। वो क्या है, एक छोटा सा शहर है कोस्टल ओडिशा। कोस्टल ओडिशा मतलब ओडिशा का जो समुद्री इलाका होता है, एरिया होता है उसके आसपास का। तो हम एक छोटा सा शहर था वहाँ पर वो जाता है जो उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर था, अपने एक दोस्त के साथ कुछ दिन बिताने के लिए। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered। जैसे ही शाम होती है काले और भयानक डरावने बादल जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं। Winds beat against the houses with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before। और प्रशांत ने ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसी तेज हवाएं जो है दरवाजों को खिड़कियों को इतने जोर जोर से मार रही थी। तेज हवा चलती है तो कैसे दरवाजे खिड़कियाँ बंद होने लगते हैं, मतलब तेज आवाज होने लगती है, पटकने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह होने लगता है। हैवी एंड इंसेंट रेन फिल द डार्कनेस। मतलब भारी बड़े बड़े मतलब बहुत ही और इंसेंट मतलब लगातार हो रही बारिश जो है वो पूरा अंधेरे को भर देता है। देखो यहाँ पे तूफान बताया हुआ है, पिक्चर आप लोग अगर देख रहे हो तो। और छत के ऊपर देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं, पानी देखो किस तरह से एकदम छत तक पहुंच गया है। तो प्रशांत जो है वो किस तरह से वहां पर बैठा था। एंशियंट ट्रीज वेयर एंशियंट ट्रीज वेयर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। एंशियंट मतलब जो बहुत पुराने पेड़ थे ना वो भी जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। मतलब चीखें जो है लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी, जैसे घर जो है वो तेजी से बह रहे थे, क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा था, लगातार बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तूफान था। तो इसमें क्या थे कि घर पक्के घर तो होते नहीं थे, जो कच्चे मकान थे तो वो घर जो हैं वो घर के घर बह जा रहे थे और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। ये कहते हैं ना कि वो पानी का जो बहाव था वो उसके दोस्त के घर में भी गले तक, जैसे आप खड़े हो तो गले तक वो पानी भर चुका था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे बहुत सारे कच्चे मकान थे जो उस तेज बहाव में बह गए थे, क्योंकि पानी घर पूरा घर के घर पानी में डूब जा रहे थे और घर भी बह जा रहे थे। लेकिन उसके दोस्त का जो घर था वो ईंटें सीमेंट का बना हुआ पक्का मकान था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के मतलब प्रेशर को भी सह सकता था। तो वो जो है वहाँ मतलब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ऊपर। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। लेकिन उनका डर तब बढ़ गया
परिवार के लोगों का, जब एक पेड़ जो है वो पूरी तरह से उखड़कर उनके छत के ऊपर गिर जाता है। और रात में कभी कभी क्या होता था कि वो आधी रात में छत क्रैक, जो क्योंकि पेड़ पुराना पेड़ था, बड़ा पेड़ था, तो उसका जो वजन था उससे दीवारों में और छत के ऊपर क्या हो रहा था, दरारें पड़ने लगी थी। Okay. The great destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब ये जो तबाही थी, जो साइक्लोन से जो बर्बादी हो रही थी, ये लगातार चालू ही था। और ऐसा लग रहा था वो समुद्र ने भी अपना पानी, क्योंकि कोस्टल एरिया था, तो समुद्र ने भी अपना पानी, ओशन का जो पानी था, क्योंकि ओडिशा जो है बे ऑफ बंगाल के साइड आया हुआ है, उसके पास में वही ओशन है, तो उसका पूरा पानी जो है वो गांव के गांव बर्बाद कर दिया था। और ये कंटिन्यू अगले 36 घंटों तक ये चालू ही था। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि अगले सुबह तक हवा की जो स्पीड थी, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा बह रही थी, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। To escape the water rising in the house, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब क्योंकि पानी घर के अंदर भर गया था, तो उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड के जो फैमिली मेंबर्स थे, सब लोगों ने छत के ऊपर शरण ले ली थी। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the सुपर साइक्लोन। अब ये इतना बड़ा साइक्लोन, उसने जो इतनी बड़ी तबाही लाई थी, बर्बादी की थी, उसका जो ये अनुभव था, वो प्रशांत अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा था, मतलब उसका जो फर्स्ट ग्लिम्स यानी पहला जो नज़ारा था, वो प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा अपने लाइफ में। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जब रात में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह सुबह जब सूरज की किरण पड़ती है, तो उसकी जो पहली रोशनी जो पड़ती है, उस पहली रोशनी में जो नज़ारा, उसको वो जो बर्बादी नज़र आता है छत पे से चारों तरफ, वो उसे अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाएगा। अ रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक आंखें देख सकती थी, जहाँ तक नज़ारा दिखता था, दूर दूर तक, मतलब कीचड़ वाला ब्राउन शीट वाटर, ब्राउन शीट वाटर मतलब क्या होता है कि कीचड़ वाला पानी, मिट्टी वाला पानी नजर आ रहा था, पानी ही पानी नजर आ रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल टूटे फूटे कुछ डैमेज जो घर थे वो ही नजर आ रहे थे कुछ जगहों पर। ब्लोटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन corpses फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। अब ब्लोटेड मतलब तैरते हुए, कारकैसेस मतलब डेड बॉडीज, और कॉर्पोसेस मतलब भी डेड बॉडीज होते हैं। तो जानवरों के और इंसानों के जो डेड बॉडीज थे, वो यहाँ वहाँ हर जगह मतलब पानी में तैरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अचानक से रात के समय वो तूफान आया, शाम और बारिश शुरू हुई, और अंधेरे में रात में लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, सेफ प्लेस पर नहीं ले जा पाए, जिससे घर के घर बह गए, लोग बह गए, जब बहुत से लोग डूब कर मर गए, अब डेड बॉडीज ऊपर तैर रही थी, जानवर मर चुके थे, बहुत नुकसान हुआ था। और ये नज़ारा देखकर प्रशांत पूरी तरह से शॉक था। आगे देखो। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए थे, तो चारों तरफ डेड बॉडीज नजर आ रही थी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो भी गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेज, अब जिस घर पे वो लोग ऊपर छत पे बैठे थे, उसके ऊपर दो कोकोनट नारियल के पेड़ गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि एक तरह से भेस बदल कर एक तरह से वो आशीर्वाद ही था उस पेड़ का उनके ऊपर गिरना। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि अब पानी जब तक भरा हुआ था नीचे, वो लोग नीचे आ नहीं सकते थे, अब पूरा घर पानी में डूबा हुआ था, वो लोग छत पर थे, तो उस फंसे हुए परिवार के लिए वो कोकोनट ट्री जो है ना, वो एक आशीर्वाद के रूप में था, क्योंकि उस कोकोनट जो कच्चे कोकोनट थे, उसका से वो उनके लिए मतलब भूखे रहने नहीं दिया, उससे उन लोगों ने अपना पेट भरा आगे के दिनों में। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द टॉप रूफ टॉप। अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है वो अपने दोस्त के परिवार के ऊपर जो है बैठा रहा।
दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन। अब वो लगातार हो रही बारिश और ठंडी भी थी, ठंडी की वजह से वो लोग जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। अब क्योंकि डर से लोग रो भी रहे थे, इवन प्रशांत वॉज ऑल्सो क्राइंग। तो वो जो बारिश की पानी थी, बारिश की जो बूंदे थे, वो प्रशांत के आंसुओं को धो दे रही थी। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone। एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था कि क्या उसका परिवार जो है इस भयानक और सुपर साइक्लोन में बच पाया होगा। वॉज ही टू बी बेरेव्ड वंस अगेन। क्या वो अपने परिवार से वापस एक बार मिल पाएगा। यही विचार उसके अंदर बार बार आ रहा था। 2 days later, 2 दिन बाद, विच seemed to प्रशांत like 2 years, जो प्रशांत को 2 साल जैसे लग रहे थे। द रेन चीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। बरसात धीरे धीरे रुक गई और बारिश का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब ज्यादा देर किए बिना प्रशांत जो है वो अपने परिवार को ढूंढने निकल पड़ा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। मतलब वो निकलना चाह रहा था लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। अब उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी वो प्रशांत से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो कुछ समय और रुक जाए, क्योंकि पानी कम हो रहा था लेकिन पूरा पानी कम नहीं हुआ था। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके परिवार पर था। वो अपने परिवार से मिलना चाहता था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। अब उसने एक लंबी मजबूत लकड़ी पकड़ी और उसने अपनी 18 किलोमीटर की वापस अपने गांव की यात्रा शुरू कर दी, उस मतलब पानी के फ्लडेड बाढ़ वाले पानी से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। He constantly had to use his stick to locate the road to determine। वो लगातार उसे उस स्टिक का यूज करना पड़ रहा था, रोड कहाँ है वो रास्ता पता लगाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।